गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ये मैं आपको पहला पार्ट पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली बात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश पाया जाता है, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद जो इंडिविजुअली अगर हम इनको देखें तो दोनों प्रणालियों में कुछ ना कुछ दोष पाए जाते हैं। पूंजीवाद में क्योंकि किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसीलिए इसमें व्यापार चक्र और संसाधनों का अपव्यय, आर्थिक अस्थिरता, वर्ग संघर्ष और शोषण जैसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। जबकि इसके विपरीत समाजवाद में आर्थिक स्वतंत्रताएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। नौकरशाही में प्रेरणा का अभाव होता है, नौकरशाही को वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा होता है, आदि दोष उपस्थित होते हैं। तो दोनों ही प्रणालियां दोषपूर्ण होने के कारण जब युद्धोत्तर काल में ये आवश्यक समझा गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए जिसमें कि दोनों व्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हो और उनके दोष कम करने की व्यवस्था हो। ये जो प्रणाली है ये ज़्यादातर जो युद्ध के बाद में जो नए स्वतंत्र देश बने थे यानी कि थर्ड वर्ल्ड के देश थे, उन्होंने अपनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने ही ज़्यादा इस व्यवस्था को अपनाया है। तो इस विचारधारा को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और दोनों ही मिलकर के कार्य करते हैं। तो ये पूरक घटकों के रूप में कार्य करते हैं। दोनों क्षेत्रों का कार्य सरकार निर्धारित कर देती है और सामाजिक हित में जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इसमें निजी से क्षेत्र भी सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। अब आती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो हमने इसके अर्थ में पढ़ा वही बात है कि ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं को सम्मिलित करके अपनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही अपने अपने निर्धारित कार्यों को सरकारी निर्देशन में करते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों क्षेत्रों के लिए क्या क्या करना है ये भी सरकार निर्धारित करती है, उनको कितनी छूट दी जानी चाहिए ये भी सरकार निर्धारित करती है और सरकार का निर्देशन भी होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के कौन कौन से विचारों को अपनाया गया है? इसमें व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठी करने, व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता होती है और सरकार उनको कई तरह के प्रोत्साहन भी देती रहती है ताकि जो निजी क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सके। वहीं समाजवादी विचारों के आधार पर इस व्यवस्था में आर्थिक नियोजन पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति यानी कि वो क्षेत्र जिसमें उद्योगों का संचालन सरकार खुद करती है उस क्षेत्र की उपस्थिति होती है। राष्ट्र हित के लिए आवश्यक कार्य और संसाधन जो पाए होते हैं उन पर सरकारी नियंत्रण होता है। तो इसमें व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का को एग्जिस्टेंस पाया जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये किस क्षेत्र में है, किस संदर्भ में है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जो आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी उनके लिए नीतियों का निर्धारण, किस प्रकार के लक्ष्य बनाए जाएंगे, उनको क्या उद्देश्य हासिल करने हैं, उनके बीच में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से होगा, ये सारी स्वीकृतियां जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद और विधानसभाओं के में ली जाती हैं। तो जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो भी रिसोर्सेज का बंटवारा है वो सारा का सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर होता है। तो इसमें एकाधिकारी और तानाशाही प्रवृत्तियों के उदय की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं रह जाती है। तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है इसमें आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन आर्थिक नियोजन के माध्यम से करती है जिसके लिए वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनाती है। जैसे भारत में नीति आयोग है, इससे पहले योजना आयोग था लेकिन अब नीति आयोग है जो कि भारत में आर्थिक नियोजन को आधार प्रदान करता है, आर्थिक नियोजन के लिए रूपरेखा बनाता है।
तो सरकार इसके लिए जो भौतिक और वित्तीय लक्ष्य होते हैं वो निर्धारित करती है। दोनों क्षेत्रों के लिए नीतियों के आधार पर भौतिक और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कर दिया जाता है और उनको लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ही नियमन किया जाता है, जो कि राजकोषीय और मतलब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति होना चाहिए। भौतिक नीति लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लीजिएगा। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के द्वारा सरकार करती है। सरकार अपने निर्देशन में दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य निर्धारित करती है। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंध निजी उद्यमियों के हाथ में होता है, लेकिन सरकार उनकी नीतियों को नियंत्रित करती है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। उसके बाद चौथी विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता, समाजवाद में जो व्यवस्था होती है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से बाधित होती है, मतलब अनुपस्थित होती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह की आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक स्वतंत्रताएं होती हैं वो समाजवाद से थोड़ी ज़्यादा लेकिन पूंजीवाद की तुलना में कम होती हैं। यानी कि हमें इसको सापेक्ष रूप से देखने की ज़रूरत है। आर्थिक स्वतंत्रता सापेक्ष रूप से देखी जानी चाहिए। ये पूंजीवाद से तो कम होती है लेकिन समाजवाद से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को ध्यान में रखकर जो निजी उद्यमी हैं उनको सीमित स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। पांचवा है कीमत और स्वतंत्र संचालन पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है वो सार्वजनिक हित को, सामाजिक हित को ध्यान में रखकर जो कीमतें हैं उसके लिए नीति बनाती है, जिसे कि प्राइस पॉलिसी कहा जाता है। वो कीमतों को नियंत्रण में रखती है और कीमत उसी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है जिस सीमा तक वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना डालें। उसके बाद है छठा पॉइंट है कंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो लाभ का उद्देश्य होता है, आर्थिक व्यवस्था का संचालन लाभ उद्देश्य की भावना से किया जाता है और संसाधनों का आवंटन इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया जाता। यानी कि इसमें जो व्यक्तिगत व्यवसायी हैं उन्हें धन कमाने की आज्ञा होती है, धन कमाने का उन्हें अधिकार होता है, लेकिन उस सीमा तक होता है जब तक ये सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना डालता हो। यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा वो धन और संपत्ति का जो संचय है वो नहीं कर सकते हैं। सातवीं विशेषता इसकी है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का एकत्रित करने का अधिकार होता है, उत्तराधिकार का नियम होता है, आर्थिक स्वतंत्रताएं भी पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है समाज में आर्थिक विषमताओं को बढ़ने नहीं देती है और उसे दूर करने के लिए या उन्हें मैनेज करने के लिए कह सकते हैं, उनके लिए सरकार राजकोषीय नीतियों द्वारा उन पर नियंत्रण रखती है। वो धनी व्यक्तियों पर टैक्स लगाती है और धनी व्यक्तियों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उस पर टैक्स लगाकर सरकार जो है अपने पास धन ले लेती है और उसी धन का प्रयोग करके वो गरीब वर्ग के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उत्पन्न कराती है या उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मुहैया कराती हैं। इस प्रकार से आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना इस व्यवस्था में आसानी से हो पाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। उसमें इस व्यवस्था में वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना और मृत्यु बीमा आदि के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं सभी तबकों के लिए होती हैं। जो उच्च वर्ग हैं वो इन जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं इनका पैसा देकर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन गरीब वर्गों के लिए ये ज़्यादातर सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये आज का हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और विशेषताएं क्या होती हैं। अब इसके गुण दोष पर हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।